ओम शांति। अक्टूबर 2021 के पार्ट बी में आज आपके सामने अव्यक्त इशारे लेकर के आए हैं। ये अव्यक्त इशारे ये कहते हैं कि जो हम साधना करते हैं वो साधनों के आधार से ना हो तो फिर किस आधार से हो? एक बाप दूसरा न कोई। साधनों के ऊपर बेस्ड नहीं रहना। साधनों को आधार बनाएंगे तो फिर साधना नहीं हो सकती, बल्कि साधना करते हुए साधनों को यूज में लाओ। साधन है उनको यूज जरूर करो, लेकिन उसके ऊपर आधारित नहीं हो जाओ। तो आज के अव्यक्त इशारों का सार है, साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। 16th, विनाशी साधनों के आधार पर आपकी अविनाशी साधना नहीं हो सकती। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए अब साधना को महत्व दो। साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधना अर्थात तपस्या। साधन अर्थात जो हम साधन यूज करते हैं, अर्थात जैसे एसी हो गया, पंखा हो गया, लाइट हो गई, टू व्हीलर हो गया, कार हो गया, तो ये सब जो है साधन है। और जो हम बाबा से योग लगाते हैं वो साधना है। 17वां, सर्व प्राप्ति सर्व साधन होते हुए भी साधनों में नहीं आओ, साधना में रहो। साधन होते भी त्याग वृत्ति में रहो, तब थोड़े समय में अनेक आत्माओं का भाग्य बना सकेंगे। 18th, यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाएं और अब घर चलें। 19वां, किसी भी स्थान के वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना चाहिए। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार वही अटेंशन रहेगा। तो ये साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या। कहने का भाव है कि बार बार हमें अव्यक्त स्थिति बनानी है, चाहे हम हर घंटे में 1 मिनट ही क्यों ना बनाएं। 20वां, अभी सभी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे। इसलिए स्व प्रति जितना भी समय मिले स्व अभ्यास स्व साधना में सफल करते जाओ। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है आगे, तो सेवाओं का भी विस्तार होता ही है ना। अब तो चलो लॉकडाउन के कारण सेवाओं का थोड़ा सा कम है विस्तार, तो इसलिए अभी तपस्या कर सकते हैं। सदा तो लॉकडाउन नहीं रहेगा ना। 21वां, जैसे विशेष दिनों पर भक्त लोग व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, एकाग्रता का विशेष अटेंशन रखते हैं, ऐसे सेवाधारी बच्चों को भी यह वाइब्रेशंस आने चाहिए। सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो, इसके बिना तो रह नहीं सकते। यह साधन नहीं मिला इसलिए स्थिति डगमग हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। जैसे होता है ना, कई बार अब सेंटर आना है, योग भट्टी है, हमें ई रिक्शा नहीं मिला जी, मेरा टायर पंचर हो गया बाइक का, कार खराब हो गई। तो ये साधनों के आधार पर हो गया। साधनों पर हमें आधारित नहीं रहना। वॉक करके आ जाओ। नहीं मिला ई रिक्शा तो क्या हुआ, वॉक करके आ जाओ। 22वां, समय प्रति समय वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। आराम के सब साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है, तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना।
आराम में आते राम को नहीं भूल जाना, सच्ची सीता रहना। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। बाबा कहते भले आराम करो, लेकिन आराम करते हुए भी निराकार राम को नहीं भूलना। सच्ची सीता बनकर रहना और मर्यादा की लकीर के अंदर रहना। मर्यादा की लकीर से पांव निकाला तो रावण की शोक वाटिका में आ जाएंगे। इसलिए साधनों के बिना भी हमें तपस्या करनी है, ये हमारा लक्ष्य हो। 23वां, एक बाप दूसरा न कोई, यही आपकी अखंड अटल साधना है। ये अखंड अटल साधना वहाँ अखंड राज्य का अधिकारी बना देती है। यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा, माता पिता और बहन भाई वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। वहाँ भी हमारा परिवार कैसा होगा? छोटा, माता पिता, एक बेटा एक बेटी, बस। तो यहाँ भी क्या है? ये छोटा सा संबंध है हमारा, माता पिता, बाप दादा और भाई बहन। 24वां, साधनों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ। यदि साधना की स्थिति में रहे साधनों को कार्य में नहीं लगाते, कोई न कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हो, तो जब वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन आधार को फाउंडेशन नहीं बनाओ। 25वां, साधना अर्थात शक्तिशाली याद। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। सिर्फ योग में बैठ जाना यही साधना नहीं है, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन और बुद्धि चारों ही एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ समान स्थिति में बैठ जाएं, तब कहेंगे यथार्थ साधना। 26वां, साधना वाले का आधार सदा बाप ही होता है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा बच्चों की उड़ती कला है। जो साधना द्वारा बाप के साथ हैं, उनके लिए संगम युग पर सब नया ही नया अनुभव होता है। हर घड़ी में, हर संकल्प में नवीनता, क्योंकि हर कदम में उड़ती कला अर्थात प्राप्ति में प्राप्ति होती रहेगी। 27वां, बाप दादा जानते हैं कि पुराने शरीर हैं, तो पुराने शरीरों को भी साधन चाहिए, लेकिन ऐसा अभ्यास जरूर करो कि कोई भी समय साधन नहीं हो तो भी साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। जो मिला सो अच्छा, अगर कुर्सी मिली तो भी अच्छा, धरनी मिली तो भी अच्छा। जैसे आदि सेवा के समय साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। तो यह साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। 28वां, वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद की वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। अगर किसी पदार्थ की साधनों की आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है। 29वां, वर्तमान समय अनेक साधनों को देखते हुए साधना को भूल नहीं जाना, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। आज मन की खुशी के लिए मनोरंजन के कितने नए नए साधन बनाते हैं। वह है अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना द्वारा सर्व आत्माओं का परिवर्तन करो। हाय हाय लेकर आए और वाह वाह लेकर जाएं। 30वां, अभी चारों ओर साधना का वायुमंडल बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी
व आत्म अभिमानी बना लो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां स्थित कर लो। इसको कहा जाता है साधना। 31वां, अपनी साधना के स्वरूप से साधनों को कार्य में लगाओ। साधनों को आधार नहीं बनाओ, लेकिन अपनी साधना के आधार से साधन यूज करो। इन साइंस के व ज्ञान के साधनों के आधार पर खुशी ना हो। तो क्लियर हुआ, हमें कभी भी किसी भी साधन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। साधन पर डिपेंडेंट रहेंगे तो साधना नहीं हो सकती, अलबेलापन आ जाता है। इसलिए साधना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, साधन सेकंड प्रायोरिटी। अच्छा जी, ओम शांति। आप पार्ट ए का अगर अव्यक्त इशारे सुनना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। उस लिंक को क्लिक करके आप अव्यक्त इशारे पार्ट ए भी सुन सकते हैं। और इससे पहले के भी यदि आप अव्यक्त इशारे सुनना चाहते हैं, सितंबर के, अगस्त के, जुलाई के, जून के, यानी 2021 के कोई भी मास के सुनना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके पिछले अव्यक्त इशारे भी रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। बेस्ट ऑफ लक फॉर तपस्या।